इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की जरूरत हमेशा से महसूस की गई। चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, तमाम जो दल हैं विंध्य की जनता को लेकर विकास की बात जरूर करते आए, लेकिन क्या वाकई में फिर से मध्य प्रदेश के यहाँ पर एक और मध्य प्रदेश को राज्य बनाने की जरूरत है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर एक नया राज्य बना था और अब मध्य प्रदेश से ही एक और क्षेत्र विंध्य प्रदेश का नाम से राज्य बनाने की मांग उठ रही है। इसके अलावा बुंदेलखंड को लेकर भी अलग राज्य की मांग उठती रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या वाकई में मध्य प्रदेश के अलग अलग टुकड़े करके राज्य बनाना एक सही कदम होगा, और इस कदम की जो मांग राजनीतिक दलों को कितना फायदा होगा, ये तमाम ऐसे पहलू से हम अभी चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री हो चुकी है विंध्य जनता पार्टी की, और विंध्य जनता पार्टी के अध्यक्ष नारायण त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। लिस्ट हमारी 25 सीट की है। 25 सीट हम आज आपको दे रहे हैं, सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और आप सबसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि हम विंध्यवासियों के हक और अधिकार के लिए, हम विंध्यवासियों के बाल बच्चों को बेहतर बनाने के लिए आप सबका भी एक छोटा राज्य बनेगा। राज्य का विकास होता है, जो छोटे राज्य बने वो भी एक प्रमाण के रूप में देखे जा सकते हैं। छोटे राज्यों का मैंने 5 राज्यों का जो छोटे राज्य हैं उनका भी दौरा किया, उनको भी देखा। जो नए राज्य बने 4 उनमें भी गया मैं, वहाँ भी जाके मिला, घूमा, देखा कि किस तरह विकास हुए हैं। तो कानून व्यवस्था मजबूत होती है, राज्य का विकास होता है। उसी कड़ी में आपका भी मानसिक सहयोग होना चाहिए कि छोटे राज्य से कोई नुकसान नहीं है। तो मैं आज आपको सूची सौंप रहा हूँ। आप सभी को आज विंध्यवासियों को प्रणाम करते हुए ये सूची दे रहा हूँ। अभी शाम को और जारी करेंगे, कल और जारी करेंगे। 2-3 दिन के अंदर 30 तारीख लास्ट डेट है। 30 तारीख तक जितनी भी जो सूची होगी मीडिया के द्वारा आप सबको सौंपेंगे। और आज जिनके हम सूची घोषित कर रहे हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि सभी लोग आज अपने अपने नामांकन दाखिल कर दें। 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 तारीख को परेशानी होगी। अब इसके बाद मैं सबसे फिर निवेदन करूंगा, किसी को यह ना लगे कि मैं यहाँ से निकल गया। अब कोई बात इस संबंध में आज नहीं करूंगा, न 1 to 1 न कुछ भी। तो मैं निवेदन करता हूँ किसी को अन्यथा ना लगे, बुरा ना लगे। बहुत बातें कर लिए, अब फील्ड में जाके कुछ काम करें और इस काम के आधार पर हम अपनी नींव मजबूत करेंगे। और ये विंध्य जनता पार्टी का जो गठन हुआ है विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए हुआ है, ये अनवरत इसकी लड़ाई हम लगातार लड़ेंगे। और जब तक इसका निर्माण नहीं होता तब तक ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय विंध्य प्रदेश। तो यहाँ आप सुन रहे थे विंध्य जनता पार्टी के अध्यक्ष नारायण त्रिपाठी। पर नारायण त्रिपाठी के बारे में आपको बता दें कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने काफी जो है काम किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आए, फिर ये भारतीय जनता पार्टी में आए। ये लगातार जो मैहर से चुनाव लड़ते रहे और इनको हमेशा विजय श्री हासिल होती रही है। और एक बार फिर जब इनकी कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी तो ये अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अजय सिंह यानी कि राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनके वीटो यानी कि विरोध के चलते वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। एन मौके पे विंध्य जनता पार्टी के नाम से उनको पार्टी बनानी पड़ी और मांग रखी। उन्होंने अलग विंध्य प्रदेश की मांग, पहली लिस्ट 25 उम्मीदवारों की जारी कर चुके हैं। 40 उम्मीदवारों की लिस्ट वो जारी करने का मन बना चुके हैं। और ये सिर्फ विंध्य क्षेत्र के नहीं है, मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर से भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं। कई ऐसी जो सीट है, शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्व सीट है, वहां से भी उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर विंध्य जनता पार्टी वोट कटुआ बनेगी या किंग मेकर बनेगी, या विंध्य जनता पार्टी एक ऐसा अप्रत्याशित जो है रिजल्ट लेकर आ सकती है जो दोनों ही पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के फोर्स उड़ा सकती है। इन तमाम पहलुओं को हम समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ रवि दुबे जी हमारे से जुड़ चुके हैं। रवि दुबे जी लगातार विंध्य क्षेत्र में जो है एक एक विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं, एक एक विधानसभा में लोगों से चर्चा कर रहे हैं और विंध्य क्षेत्र को लेकर बहुत लंबे समय से वो रिसर्च और काम कर रहे हैं। रवि दुबे जी, आपका पब्लिक फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी रवि दुबे जी, मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो विंध्य जनता पार्टी है वो वोट कटुआ पार्टी बनेगी या किंग मेकर बनेगी, या अपना एक अलग अस्तित्व बना पाने में कामयाब हो सकेगी?
देखिए आज तो सभी की स्थिति में हम देखें तो विंध्य जनता पार्टी जो है उसमें नारायण त्रिपाठी के अलावा कोई ऐसा लगता नहीं जो कि कोई असर डाल पाएगा, क्योंकि किसी भी पार्टी को बनने में आपको कार्यकर्ता चाहिए होते हैं, आपको बूथ लेवल पे कार्यकर्ता चाहिए होते हैं, वहां पे आपको एक्टिविस्ट चाहिए होते हैं जो जनता को मोबिलाइज कर सके, वोटर्स को मोबिलाइज कर सके। लेकिन विंध्य जनता पार्टी अभी अभी बनी है और वो इसलिए बनी है क्योंकि नारायण त्रिपाठी को ना बीजेपी से टिकट मिला ना कांग्रेस से टिकट मिला है, तो इसलिए उन्होंने पहले से बना के रखी थी और अब वो अपनी पार्टी के चुनाव पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैहर के अलावा विंध्य जनता पार्टी का कहीं बाहर कोई असर नहीं होगा। आसपास की सीटों पे हो सकता है कुछ 1000-2000 वोट उनको मिल जाए, लेकिन जमीन पे चूंकि कार्यकर्ता नहीं होते हैं, किसी भी नई पार्टी को बनने में खड़ा होने में समय लगता है। आप देखिए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी को चूंकि एक शहरी पार्टी थी तो वहां पर उसको मीडिया के थ्रू मोबिलाइज किया गया था। लेकिन विंध्य का जो इलाका है वो बहुत ज्यादा ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे आदिवासी हैं, यहाँ पे हर तरह के जो नागरिक हैं वो यहाँ बसते हैं, लेकिन उन तक पहुंच पाना, उनके मुद्दे उठा पाना, उनको विश्वास दिलाना कि हम आपके लिए काम करेंगे, इसमें समय लगेगा। अभी यहाँ पे जो दो मेन पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, लड़ाई उनमें है। बीएसपी कहीं कहीं अपना प्रभाव दिखाएगी, इसके साथ साथ जो शहरों वाले इलाके हैं वहां पे गोंडवाना पार्टी जो है वो भी अपना असर दिखाएगी। लेकिन विंध्य जनता पार्टी मैहर के अलावा अभी की तारीख में मुझे नहीं लगता है कहीं कोई इम्पैक्ट दिखा पाएगी। रविंद्र जी, इसका कहने का मतलब ये है कि चूंकि कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने ही नारायण त्रिपाठी को टिकट नहीं दिया, कांग्रेस से तुमको अंतिम समय तक उम्मीद थी, तो अब उन्हें तो चुनाव लड़ना था, तो एक फेस सेविंग एक्सरसाइज के तौर पर, एक फेसिंग स्टेप के तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। क्योंकि अपनी पार्टी बना के सिर्फ अकेले वो चुनाव लड़ते तो एक हास्यास्पद स्थिति रहती, तो लिहाजा उन्होंने 25 से 40 उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। लेकिन फोकस में उन्हीं के लिए मैहर ही है और मैहर से किसी भी तरह से चुनाव जीतना उनका मकसद है। बिल्कुल आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अगर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते तो भी एक ऑप्शन उनके लिए था, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले से घोषणा कर रखी है, पिछले लगभग 1-1.5 साल से वो विंध्य प्रदेश को लेकर के एक अभियान भी चला रहे हैं और उसको लेकर के उन्होंने एक पार्टी भी रजिस्टर करा ली थी, तो अपनी पार्टी को एक पूरे विंध्य क्षेत्र की पार्टी के तौर पर दिखाना भी उनकी मजबूरी है। इस चुनाव में वो लड़ेंगे, इस चुनाव के जो अनुभव हुए उनको लेंगे, इसके बाद जो भी लर्निंग्स मिलेंगी उनको, जो सीख मिलेगी उनको, उसके बाद आगे तैयारी करेंगे वो। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको जब तक जनपद में, जिला पंचायत में आपकी पकड़ न हो, तब तक विधानसभा में आप परफॉर्म कर पाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आपका एक पार्षद नहीं है, आपकी एक पंचायत नहीं है, आपका जिला पंचायत में सदस्य भी नहीं है, तो किस तरह से आप वोट लेकर के आ जाएंगे। तो अभी के लिए केवल मैहर फोकस करना चाहिए और मैहर ही है जहाँ पे नारायण त्रिपाठी कोई असर दिखा पाएंगे। एक बात और आपसे समझना चाहेंगे रवि दुबे सर कि नारायण त्रिपाठी ने निर्दलीय चुनाव में लड़कर विंध्य जनता पार्टी बनाई। अब ऐसे में अगर उनकी स्थिति खुद मैहर में ही कमजोर है, क्योंकि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी कांग्रेस वहां पर ताकत झोंके हुए। बीजेपी के लिए तो कोई भी जो धार्मिक नगरी रहती है वो कहा जा सकता है कि नाक का बाल रहती है। मिनी स्मार्ट सिटी मैहर को पहले डिक्लेयर किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अगर नारायण त्रिपाठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर उतरते हैं मैदान में, तो उनको अपने तमाम प्रत्याशियों को प्रचार के लिए भी जाना होगा, क्योंकि उनके लिए तो पोस्टर बॉय तो स्वयं खुद वो है ही। तो ऐसी स्थिति में खुद वो मैहर में कितना समय दे पाएंगे और चुनाव प्रचार में कितनी ताकत झोंक पाएंगे? तो क्या आपको लगता है कि एक दुस्साहसी कदम उन्हें उठा लिया या फिर एक कैलकुलेटेड स्टेप है ये? नहीं, देखिए आजकल मुझे लगता है कि आपको जब कोई पार्टी बनाते हैं आप, तो आपको फंडिंग की जरूरत भी होती है। तो फंडिंग जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू लेना ज्यादा आसान है बजाय निर्दलीय के थ्रू लेना। तो इसलिए इस पार्टी का यूज होगा इस चुनाव में इस बार। और जो भी उनके बाकी उम्मीदवार हैं दूसरी विधानसभाओं में, वो उनके यहाँ पे नारायण त्रिपाठी बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि खुद उनकी सीट फंसी हुई है। वहां पर अभी बीजेपी लीड कर रही है मैहर में और नंबर 2 पर नारायण त्रिपाठी हैं। कांग्रेस के भी जो उम्मीदवार हैं वहां पर वो बिजनेस कम्युनिटी में ठीक ठाक उनका इम्पैक्ट है, असर है, तो वहां भी उनके लिए फाइट जो है इतनी आसान नहीं है। तो इसलिए नारायण त्रिपाठी मैहर के बाहर जा पाए ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वहां जाकर प्रचार कर पाएंगे या कोई इम्पैक्ट डाल पाएंगे। बाहर के लिए उन्होंने खुद ही कहा है सभी उम्मीदवारों को कि सब लोग अपना अपना क्षेत्र देख लें, अपने अपने क्षेत्र में काम करें वो, और पार्टी के लिए जमीन तैयार करें। तो अभी इस चुनाव में मैहर के अलावा बाकी सभी विधानसभाओं में जब विंध्य जनता पार्टी की जमीन तैयार की जाएगी, उसकी पहचान दिलाई जाएगी कि ये भी एक पार्टी है जो विंध्य क्षेत्र के लिए है, विंध्य प्रदेश के लिए है। और चुनावी समीकरण की जहां तक बात है तो इसमें केवल मैहर पर फोकस करना चाहिए कि मैहर में क्या असर डालते हैं नारायण त्रिपाठी। ठीक है, हमारे साथ रवि दुबे जी, नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है। नरेंद्र जी, आपका पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है।
नरेंद्र जी, समझना चाहेंगे विंध्य जनता पार्टी जो है आप ही की पार्टी के विधायक रह चुके हैं नारायण त्रिपाठी, उन्होंने नई पार्टी बनाई है, ये आप लोग के लिए क्या एक वोट कटुआ रहेगी या कुछ समीकरण बनाने बिगाड़ने का, किस तरह से आप देखते हैं विंध्य जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, एक महासमुंदर है। निश्चित तौर पर जो भाजपा की विचारधारा से जुड़ कर रहा है उसको जनता का समर्थन मिला है, जनता का स्नेह मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है, विजय पताका उसने सदैव लहराई है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है राष्ट्रवाद वाली है, राष्ट्रीयत्व वाली है, समाजित्व वाली है और समाज की भलाई के लिए हम काम करते हैं, रात दिन सेवा करते हैं, इसलिए वर्षों से मध्य प्रदेश में भी हमें जनता का समर्थन मिल रहा है, देश में भी हमें मिला है। और डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कर रही है। अब जिसने भाजपा की विचारधारा को त्यागा, हमने उसके हर्ष परिणाम देखे हैं। तो निश्चित तौर पे जो भाजपा की विचारधारा से जुड़ के चला उसका बेड़ा पार हो गया, जिसने भाजपा की विचारधारा को त्यागा है उसके परिणाम हमने देखे हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि परिणाम का इंतजार करिए, हर्ष पता चल जाएगा कितने वोट मिलेंगे, कितने प्रत्याशी जीतेंगे, खुद की क्या स्थिति होगी, सारी स्थिति सामने आ जाएगी। जनता देख लेगी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वालों का परिणाम क्या होता है, समझ में आ जाएगा। सलूजा जी, एक सवाल आपके तमाम जो प्रत्याशी हैं या जो भी नेता विंध्य क्षेत्र का दौरा करेंगे उनसे पूछा जाएगा, तो वो कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं से पूछा जाएगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे पूछना चाहेंगे, अगर ये टॉस कहता है सवाल कि साहब अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है, आपके प्रत्याशियों से, आपसे नेताओं से पूछा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी? ये वरिष्ठ नेतृत्व को तय करना है, ये हम लोगों को तय नहीं करना है, हमारा विषय भी नहीं। इसको लेके एक कोई छोटा सा सवाल नहीं है, इसको लेके एक बड़ा निर्णय है, इसको लेके कई मंथन करना पड़ेगा, कई चीजें हैं, ये कोई किसी के एक के बस की बात नहीं, ये तो एक बड़ा विषय है और समग्र रूप से इसके अंदर विचार विमर्श होगा, जनता की राय ली जाएगी और तमाम तरह की जो पेचीदगियां हैं या टेक्निकल पॉइंट है उसके आधार पर निर्णय होगा। इसलिए मैं कह दूं बनेगा, मैं कह दूं नहीं बनेगा, तो संभव नहीं है ना। ये तो जो उपयुक्त इसके लिए जो लोग हैं वही इसका जवाब दे पाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन सर, मैहर चूंकि धार्मिक नगरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण ये सीट है, मिनी स्मार्ट सिटी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषित कर चुके हैं, मैहर को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अब यहाँ पे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है? देखिए, मैहर हम जीतेंगे, आप नोट कर लीजिए मेरी बात, परिणाम हमारे पक्ष में होंगे, त्रिकोणीय हो चाहे चतुर्थकोणीय हो जाए, जनता भाजपा के साथ है। हमने मैहर के विकास का भी संकल्प लिया है, मैहर से लेके प्रदेश की हर सीट पे हमारे विकास का लक्ष्य, हर वर्ग को साथ में लेके चल रहे हैं, तो उसका परिणाम आप देखिए, मैहर भी हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सलूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, पब्लिक फर्स्ट के साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रवि दुबे जी लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार विंध्य क्षेत्र में वो न केवल एक एक सीट पर जाकर भ्रमण कर रहे हैं, बल्कि विंध्य की नब्ज को टटोलने की भी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। रवि दुबे सर, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, अगर हमारे दर्शकों को हम ये समझाना चाहें कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, एक कहा जाता है कि भावनात्मक मुद्दे को लेकर कि भाई अलग राज्य बनाएंगे, तो जो विंध्य क्षेत्र के लिए अलग विंध्य प्रदेश की मांग विंध्यवासियों के लिए कितना भावनात्मक मुद्दा है, और अगर कोई इसको लगातार टॉस करता है और कहता है कि देखिए मैंने तो आपके लिए ही पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, मैंने तो अपना करियर दांव पे लगा दिया है, ये कितना उनको कनेक्ट करेगा? देखिए आशुतोष, यहाँ पर विंध्य प्रदेश जो है वो पहले अस्तित्व में था। 1956 में जब मध्य प्रदेश बना है तब विंध्य प्रदेश को उसमें मर्ज किया गया था और तब से लगातार यहाँ आंदोलन होते रहे हैं। और सलूजा जी को पता नहीं होगा शायद, लेकिन विधानसभा जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, वहां से जब श्रीनिवास तिवारी अध्यक्ष थे तब भी मध्य प्रदेश से विंध्य प्रदेश को अलग करके एक स्टेट बनाने का प्रस्ताव पारित होकर केंद्र के पास ऑलरेडी जा चुका है और ये केंद्र के पास लंबित है। हो सकता है कि इसको रिव्यू करने की जरूरत हो सकता है कि दोबारा से उसमें जो अभी की स्थितियां हैं, क्योंकि वो प्रस्ताव बहुत पुराना है, लगभग 20 साल से भी ज्यादा पुराना होगा, 25 साल पुराना प्रस्ताव है वो। और जब छोटे राज्य बनते हैं तो अगर हम देखें जैसे छत्तीसगढ़ बना या उत्तराखंड बना या आपका झारखंड बना, तो इन तीनों छोटे राज्यों को फायदा मिला है उसके बनने से, क्योंकि जो पूरी मशीनरी होती है, सरकारी मशीनरी होती है, वो जनता के और करीब आ जाती है। प्लस साथ में वहां के जो रिसोर्सेस है उसमें वहां के जनता की भागीदारी और बढ़ जाती है, उनको रिटर्न ज्यादा मिलता है, तो हर छोटे राज्य को फायदा मिलता है इससे। लेकिन विंध्य प्रदेश का ऐसा है कि विंध्य प्रदेश के साथ लगातार उपेक्षा होती जा रही है। आप देख लें मध्य प्रदेश में, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो गरीबी के मामले में आप देख लें, स्वास्थ्य में, शिक्षा में। जी रवि सर, आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगा। नारायण त्रिपाठी जी विंध्य जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नारायण त्रिपाठी जी, पब्लिक फर्स्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपने नई पार्टी का गठन किया है विंध्य जनता पार्टी, और
लंबे समय से आप विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं, कितना आप कॉन्फिडेंट है कि इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे? आपको 25 सीटों का आप उम्मीदवार ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं, किस तरह के प्रतिसाद की आपको उम्मीद है? देखिए, पहले तो बता दूं कि विंध्य के लोग विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण चाहते हैं। विंध्य के लोग चाहते हैं कि हमारा विंध्य बनेगा, तो विंध्य के जो लोग हैं, अब जो वर्तमान स्थितियां हैं कि हमारा दल भी बन गया, बड़े मुश्किल से तो दल बन पाया। 4 दिन पहले ही निर्वाचन आयोग से हमें मान्यता मिल गई कि हम चुनाव लड़ा सकते हैं। अब 4 दिन के अंतराल में हमने तमाम तैयारियां की, तमाम लोग चुनाव लड़ने को तैयार हैं, पर यह भी स्थितियां जैसे नगर से हमारी फूलमती सिंह चुनाव लड़ रही हैं, वहां तक तो सीएम साहब का भी फोन जाने लगा। तो ये दबाव चलता रहे, कहीं न कहीं कुछ घबराहट तो होगी, तभी तो ये सब कर रहे हैं। तो इसका परिणाम बेहतर होगा, विंध्य के पुनर्निर्माण की नींव मजबूत होगी और विंध्य के लोग एक साथ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि विंध्य जब बनेगा तभी हमारा कल्याण होगा। तो ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो ये हर हाल में इस विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की नींव की शुरुआत कहलाएगी। हमें परिणाम क्या आएगा क्या नहीं आएगा 3 दिन के अंदर तय करने पर हम जबरन की बातें नहीं करेंगे, पर ये बेहतर परिणाम आएंगे, बेहतर रिजल्ट आएगा और जो सत्ता में बैठे लोग थे 20 साल से, उनको इसका परिणाम भोगना भी पड़ेगा। नारायण जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि बहुत कम समय आपको मिला, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है, उसको जनता तक पहुंचाना, प्रचार करना, आपको लगता नहीं थोड़ी अगर पहले इसकी तैयारी की जाती तो थोड़ा बेहतर परिणाम आपको मिलते, बेहतर तैयारी का अवसर मिलता आपको? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन कराने में हमें प्रॉब्लम आई, फिर चिन्ह लेने में प्रॉब्लम आई, फिर दोनों मिल जाने के बाद भी कहीं न कहीं ब्लॉक जैसे किया हुआ था, वो तो पता नहीं कहाँ सुप्रीम कोर्ट के क्या ये, तब अचानक 4 दिन पहले पता चला कि हमारी पार्टी को भी हम इस पार्टी के द्वारा भी चुनाव लड़ सकते हैं। तब तो हम इसकी तैयारी किए। अब 4 दिन के अंदर जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है, फिर फील्ड का काम है, अभी बहुत लोग आए हमसे बोले कि आपको आना पड़ेगा, तो मैं कहा मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा यदि मुझे चुनाव लड़ना है। तो ऐसी स्थिति में अब है कुछ प्रॉब्लम, पर परिणाम बेहतर आएंगे, इसका रिजल्ट बेहतर होगा और विंध्य आगे जो है, ये बता रहा हूँ कि विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण में लोग एक साथ जुटेंगे और जो विंध्य की उपेक्षा करेगा, विंध्य की जो अनदेखी करेगा, विंध्य की जो बात नहीं करेगा, उसको चुनाव में परिणाम भी भोगना पड़ेगा। कई जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कहेंगे कि विंध्य जनता पार्टी वो वोट कटुआ पार्टी रहेगी या किंग मेकर रहेगी या किसी बीजेपी या कांग्रेस पार्टी की बी टीम के तौर पर खेलेगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको एक बात बता दूं कि जो राजनीतिक दल हैं अब वो सिद्धांत विहीन दल हो चुके हैं। चाहे चाल चरित्र चेहरा वाला हो, चाहे अन्य दल हो, तो कौन क्या ये भाषा वोट कटवा, ये तो मैं जानता नहीं, मुझे अच्छा लगता नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ, जब अभी ये तो भ्रूण है ना, ये तो भ्रूण अभी पैदा भी नहीं हो पाया, ये तो शुरुआत करने जा रहा है डायरेक्ट चुनाव में। तो इसको जिसको जो समझना हो समझता रहे, हमें समझने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये बात तय है कि हम जिस दिशा में जो काम करना चाहते हैं कि विंध्य का पुनर्निर्माण हमें कराना है, उस दिशा में हमारी नींव मजबूत बनेगी। नींव मजबूत होने के बाद हम आगे, ये लड़ाई कोई चुनाव तक के लिए थोड़ी है कि 17 नवंबर तक के लिए है। हम 17 नवंबर के बाद भी जो लोकसभा आएंगे उनमें हम परिणाम दिखाएंगे और 5 साल के अंदर बेहतर परिणाम दिखा के विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे। किस पॉलिटिकल पार्टी से आपको उम्मीद है कि जो आपकी विचारधारा को आगे जो सपोर्ट कर सकते हैं, चुनाव बाद जो भी परिणाम हो, आप किसके प्रति लगता है कि ये थोड़े उनका दृष्टिकोण थोड़ा बेहतर है आपकी मांग के प्रति? एक बात तो ये मान लीजिए कि विंध्य में चाहे जिस दल के नेता हो, चाहे जिस दल का नेता, उसका दिल दिमाग चाहता है कि विंध्य प्रदेश बन जाए। अपने अपने सबके धंधे बिजनेस व्यापार है, जिसके डर के कारण कोई बोल नहीं पाता, कोई कह नहीं पाता। पर मैं एक बात बता दूं कि हमारा जो उद्देश्य है कि हमारा अपना विंध्य बने, हमारे बाल बच्चों का बेहतर भविष्य हो, इस दिशा में पूरा विंध्य का एक आदमी, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, सब उत्साहित है और इसको अपना दल मान के, अपना भविष्य मान के सबका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। जब मैं अपनी बलि और कुर्बानी देने को तैयार हूँ तो कोई ये मजाक नहीं है, मैं तो अपने राजनीतिक जीवन की बलि दे रहा हूँ, कुर्बानी दे रहा हूँ। तो ये बेहतर इसके रिजल्ट आएंगे और हमें कोई रिजल्ट की भी जरूरत नहीं है। हमें अपना विंध्य प्रदेश बनाना है, अपना हक लेना है, तो ये लड़ाई हम लड़ेंगे।
पार्टी का मुख्य मुकाबला आप किससे देखते हैं, क्योंकि शुरुआती सर्वे में कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में एज माना जा रहा है, मतलब कि ऊपर माना जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि विंध्य जनता पार्टी की एंट्री से मध्य प्रदेश की सियासत में यहाँ पर जो है काफी बदलाव देखने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन कितना बदलाव हुआ क्योंकि समय काफी कम है और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस लगातार जो अपने प्रत्याशियों को लेकर उतर चुकी है। नारायण त्रिपाठी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी थोड़ी सी टीस है कि भाई जब कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने कमलनाथ सरकार की तरफ झुकाव कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की जो दो विधायक थे, शरद कौल और नारायण त्रिपाठी, वो कांग्रेस के पाले में चले गए थे, तो इसको लेकर काफी नाराजगी थी। वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो नारायण त्रिपाठी को लेकर अजय सिंह राहुल भैया में काफी नाराजगी थी, क्योंकि विंध्य क्षेत्र के बड़े नेता हैं, अर्जुन सिंह के बेटे हैं, चुरट से वो प्रत्याशी हैं। जब वो सांसद का जब चुनाव लड़ रहे थे तो नारायण त्रिपाठी ने की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा था। तब से वो जो अदावत है वो चली आ रही थी। तो यानी कि दो गेट जो थे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, दोनों नारायण त्रिपाठी के लिए बंद हो चुके। दरवाजे बंद होने की वजह से विंध्य जनता पार्टी का एक नया जो है दरवाजा उन्होंने खोला और एक भावनात्मक मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग कोई नई नहीं है, काफी पुरानी मांग है और तमाम जो राजनीतिक दल चाहते हैं। देखिए, अगर अलग राज्य बनता है तो पूरा का पूरा उसका अलग स्वरूप हो जाता है। एक ये मुद्दा महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कितना जनता विंध्य जनता पार्टी पर भरोसा करती है और क्या ये पार्टी वोट कटवा बनती है, किंग मेकर बनती है, या फिर इस चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम लेके एक नया समीकरण खड़ा करती है, इन तमाम पहलुओं पर नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।